जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच एक शानदार रोमांचक सीरीज के समाप्त होते ही अब समय आ गया है उस बड़े से बड़े मुकाबले का जिसका प्रत्येक क्रिकेट फैन का बेसब्री से इंतजार था, यानी चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और सबसे बड़ी से बड़ी खबर ये है कि भारतीय टीम की नई स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। मुख्य चयनकर्ता जो कि अजीत अगरकर ने जब इस स्क्वाड की घोषणा की तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। जैसे ही इस टीम के नाम सामने आए, बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि इस बार भारतीय टीम में वह फायर पावर, वह बैलेंस और वह अनुभव है जो किसी भी विरोधी टीम को धूल चटा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि कौन कौन इस स्क्वाड में शामिल हुआ है, किन किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, और सबसे जरूरी बात यह है कि भारत के सभी मुकाबले कब और किन टीमों के खिलाफ खेले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो में आगे देखने से पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करे, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल में नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले यही चैनल में मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम अपने सफर की शुरुआत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ करेगी। इसके बाद सबसे हाई वोल्टेज मुकाम, बड़े से बड़ा मुकाबला, जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार करता है। 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ और फिर 2 मार्च को भारत का आमना सामना होगा। न्यूजीलैंड से जो हमेशा एक चुनौतीपूर्ण टीम रही है, यह तीनों मैच जीतते ही भारत नॉकआउट स्टेज में कदम रखेगा, जहां असली जंग शुरू होगी। अब सवाल ये है कि यह मुकाबले कहां और कब देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको किसी भी रोमांचक पल को मिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर हर मैच का लाइव टेलीकास्ट होगा, और सभी मैच दोपहर 2:30 पर खेले जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हाँ, वह स्पिनर जिसने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में अपनी फिरकी का जादू ऐसा चलाया कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया कि गेंद किस ओर घूमेगी। उनकी प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को इतना प्रभावित किया कि उन्हें इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम में जगह मिल गई। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी खासियत उनकी रहस्यमय गेंदबाजी है। वह पारंपरिक स्पिनर से अलग है, क्योंकि उनकी हर गेंद में एक नया ट्रिक छिपा होता है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी अंदर आती तो कभी बाहर निकलती। बल्लेबाज सोचते ही रह जाते हैं और विकेट गिर जाता है। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम का गुप्त हथियार कहा जा रहा है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है, खासकर स्पिन के अनुकूल पिचों पर, जहां उनकी गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वरुण चक्रवर्ती अपने इस सुनहरे मौके को कैसे भुना है, और क्या वह अपने जादू से भारत को ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभा पाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में दूसरे नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वही हार्दिक पांड्या जिनकी गगनचुंबी मारने की क्षमता और धारदार गेंदबाजी किसी भी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। भारतीय टीम में उनकी मौजूदगी सिर्फ एक ऑलराउंडर की तरह नहीं, बल्कि एक एक्स फैक्टर के रूप में देखी जाती है, और यही वजह है कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो यह किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। पावर प्ले में जब टीम को एक आक्रामक शुरुआत की जरूरत होती है तो हार्दिक अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं जब गेंदबाजी की बात आती है तो मिडिल ओवर्स में उनकी तेज और सटीक गेंदें विपक्षी टीम के लिए मुसीबत बन जाती है। यही नहीं, उनका कप्तानी का अनुभव भी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट की बारी है तो हार्दिक पांड्या से फैंस को वही मैच विनिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी जिसके लिए वह जाने जाते हैं। क्या इस बार भी हार्दिक अपने ऑल अराउंड प्रदर्शन से भारत को चैंपियन बना पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में तीसरे नंबर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है।
जी हाँ दोस्तों, जब भी भारतीय टीम को किसी ऐसे गेंदबाज की जरूरत होती है जो रहस्यमयी फिरकी से बल्लेबाजों को चकमा दे सके, तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है कुलदीप यादव। यह चाइनामैन गेंदबाज अपनी अनोखी गेंदबाजी शैली से बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान करने का दम रखता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब भारतीय स्क्वाड चुना गया तो रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट के लिए कुलदीप को शामिल करना एक आसान फैसला था, क्योंकि वह मिडिल ओवर्स में मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी खासियत है कि उनकी गेंदों की दिशा और स्पिन को समझना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उनकी गुगली और फ्लिपर इतनी चालाकी से डाली जाती है कि बल्लेबाजों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। यही वजह है कि जब भी भारत को बीच के ओवर्स में विकेट की जरूरत होती है तो कप्तान रोहित शर्मा उन्हें गेंद सौंपने में देर नहीं करते। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट सामने है तो कुलदीप पर एक बार फिर भारतीय स्पिन अटैक की कमान होगी। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में चौथे नंबर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट की बात होती है तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका मौजूद होना ही टीम की ताकत बन जाता है, और उन्हीं में से एक है रविंद्र जडेजा। यह नाम सुनते ही क्रिकेट फैंस के दिमाग में एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों में बेजोड़ है। और अब जब चैंपियंस ट्रॉफी का समय आ गया है तो जडेजा का फॉर्म भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होने वाला है। इस वक्त जडेजा जिस अंदाज में खेल रहे हैं वह किसी भी विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। गेंदबाजी में उनकी धार और बल्लेबाजी में उनका आक्रामक अंदाज भारत के लिए मैच विनिंग फैक्टर बन सकता है। मिडिल ओवर्स में उनकी सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का काम करेगी। वहीं जब टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत होगी तब जडेजा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से की बारिश कर सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में 5वें नंबर पर केएल राहुल को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब भी टीम इंडिया मुश्किल में होती है, जब विकेट गिर रहे होते हैं, जब हर फैन की धड़कनें तेज हो जाती हैं, तब एक खिलाड़ी मैदान पर खड़ा होता है और टीम को बचाता है, और वह कोई और नहीं बल्कि केएल राहुल है। भारतीय क्रिकेट के इस साइलेंट वॉरियर ने बार बार यह साबित किया है कि जब भी टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह हनुमान की तरह संकट मोचक बनकर सामने आते हैं। चाहे तेज पिचों पर तेज गेंदबाजों का सामना करना हो या फिर दबाव में आकर क्रीज पर टिकना हो, केएल राहुल हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि भारतीय मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी है, और यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने बिना किसी शक के उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल किया है। इस टूर्नामेंट में हर मैच में, हर मुश्किल घड़ी में टीम इंडिया को उनके अनुभव, उनके क्लास और उनके दमदार खेल की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखना ये है कि क्या केएल राहुल एक बार फिर संकट मोचक बनकर टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में मदद करेंगे। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में 6ठे नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब टीम इंडिया को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो हर मुश्किल घड़ी में काम आए, जो गेंद से भी मैच जिताए और बल्ले से भी कमाल दिखाए, तो एक ही नाम सामने आता है, अक्षर पटेल। ये खिलाड़ी किसी भी रोल में ढल सकता है, फिर चाहे टीम को जल्दी विकेट गिरने के बाद संभलने की जरूरत हो या फिर आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़ने की। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने अक्षर पटेल को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल किया है। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत उनकी बेजोड़ ऑलराउंड क्षमता है। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर विभाग में टीम के लिए योगदान देते हैं। गेंदबाजी में उनकी स्पिन इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिलता। वहीं बल्लेबाजी में वह तेजी से रन जोड़ने में माहिर है और जरूरत पड़ने पर पारी को भी बार सकते हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में अक्षर पटेल का रोल बेहद अहम होने वाला है। अब देखना यह है कि क्या वह अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम इंडिया को ट्रॉफी जिताने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में 7वें नंबर पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है।
जी हाँ दोस्तों, हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए बड़े टूर्नामेंट में खेले, और अब यह सपना हर्षित राणा के लिए हकीकत बन चुका है। यह युवा तेज गेंदबाज पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में खेलने जा रहा है, और यह उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा मौका होगा। जब कोई युवा खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो ऐसे टूर्नामेंट उसके लिए सुनहरे अवसर की तरह होते हैं, और हर्षित राणा के पास यह मौका है कि वह अपने दमदार प्रदर्शन से दुनिया को दिखा दे कि वह भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बनने की कई क्षमता रखते हैं। हर्षित राणा उन गेंदबाजों में से हैं जो सिर्फ तेज गेंदबाजी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी स्विंग और आक्रामकता से भी बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। उनकी गेंदों में जो धार है, वह किसी भी बड़े बल्लेबाज के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। खासकर नए गेंद से उनकी स्विंग पावर प्ले में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कई बार देखा गया है कि भारतीय टीम को शुरुआती ओवर्स में विकेट चटकाने में परेशानी होती है, लेकिन हर्षित राणा जैसे गेंदबाज इस कमी को पूरा कर सकते हैं। टीम इंडिया को पावर प्ले में शुरुआती विकेट की जरूरत हो, मिडिल ओवर्स में दबाव बनाना हो या फिर डेथ ओवर्स में रन रोकने हो, हर स्थिति में हर्षित राणा कप्तान रोहित शर्मा के लिए एक मजबूत हथियार साबित हो सकते हैं। उनकी विविधता उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। T2.2 और वनडे में वह पहले ही दिखा चुके हैं कि वह किसी भी बल्लेबाज को अपनी गति और स्विंग से चौंका सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में 8वें नंबर पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक नया सितारा अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। यशस्वी जायसवाल इस युवा बल्लेबाज ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया है, और अब उन्हें टीम इंडिया का अगला सुपरस्टार माना जा रहा है। बड़े मंच पर खुद को साबित करने का मौका हर खिलाड़ी के करियर में आता है, और अब वही वक्त यशस्वी के लिए भी आ गया है। टीम इंडिया ने उन्हें बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बनाया है ताकि वह दबाव में खेलना सीखें और दुनिया की दिग्गज टीमों के खिलाफ अपने हुनर को और निखार सके। उनका आक्रामक अंदाज, बेखौफ बैटिंग और आत्मविश्वास यही बताते हैं कि यह युवा बल्लेबाज लंबी रेस का घोड़ा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या यशस्वी जाए सवाल इस मौके को भुनाकर अपनी जगह पक्की कर पाते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में 9वें नंबर पर ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब भी बड़े मैचों की बात होती है तो एक नाम जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लेकर आता है वह है ऋषभ पंत। यह खिलाड़ी सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है जो अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख बदल सकता है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और निडर अंदाज उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। यही वजह है कि टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के इस स्क्वाड में उन्हें शामिल किया है। अब सवाल ये है कि क्या ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए वह मैदान पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके बल्ले से निकले लंबे और दबाव में खेलने की काबिलियत उन्हें किसी भी मैच का हीरो बना सकती है। अब बस इंतजार इस बात का है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पंत के इस अंदाज में धमाका करते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में 10वें नंबर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब भी टीम इंडिया को मध्य क्रम में एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए होता है जो न सिर्फ मुश्किल हालात संभाल सके बल्कि आक्रामक अंदाज में रन भी बना सके, तो सबसे पहले नाम आता है श्रेयस अय्यर का। उनकी क्लासिक बल्लेबाजी, तकनीक और बड़े शॉट खेलने की काबिलियत उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। चाहे टीम को स्थिरता चाहिए हो या फिर तेजी से रन बनाकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की जरूरत हो, अय्यर हर रोल में फिट बैठते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है। अगर भारत को बड़ा स्कोर खड़ा करना है या फिर मुश्किल समय में पारी को संभालना है तो अय्यर पर सभी की नजरें टिकी होंगी। उनके बल्ले से निकले क्लासिकल कवर ड्राइव्स और दमदार पुल शॉट्स इस टूर्नामेंट में देखने को मिल सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वह इस बड़े टूर्नामेंट में एक बार फिर से अपनी काबिलियत साबित कर पाते हैं या नहीं।
इसके बाद दोस्तों इस स्क्वाड में 11वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब भी टीम इंडिया को एक ऐसा तेज गेंदबाज चाहिए होता है जो नई गेंद से स्विंग निकाल सके और डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों को बांध कर रखे, तो अर्शदीप सिंह का नाम सबसे से पहले आता है। यह युवा गेंदबाज अपनी इन स्विंग और आउट स्विंग से बल्लेबाजों को छक्का की काबिलियत रखता है। सबसे खास बात यह है कि वह दबाव में भी शांत रहते हैं और अपनी यॉर्कर्स और स्लोअर गेंदों से बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा दे सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में नई गेंद से टीम को शुरुआती सफलताएं दिलाने की जिम्मेदारी अर्शद के कंधों पर होगी। वहीं अंतिम ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर्स और कसी हुई गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या वह इस बड़े मंच पर अपनी गेंदबाजी का जादू चला पाते हैं या नहीं। इसके बाद दोस्तों इस स्क्वाड में 12वें नंबर पर मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट की गेंदबाजी की बात होती है तो एक नाम हमेशा चमकता है, मोहम्मद शमी। तेज रफ्तार, बेहतरीन सीएम मूवमेंट और अनुभव से भरपूर शमी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ माने जाते हैं। उनकी खासियत ये है कि वह सिर्फ नई गेंद से स्विंग निकालकर बल्लेबाजों को चौंका ही नहीं, बल्कि बीच के ओवर्स में अपनी धारदार गेंदबाजी से रणगति पर भी ब्रेक लगा देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। भारत को अगर शुरुआती सफलता चाहिए तो शमी से बेहतर विकल्प कोई नहीं। वह अपनी रफ्तार और सटीकता से विपक्षी टीमों के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करने का दम रखते हैं। उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि इस बड़े टूर्नामेंट में शमी अपनी गेंदबाजी से कैसा धमाका करते हैं। इसके बाद दोस्तों इस स्क्वाड में 13वें नंबर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब भारतीय क्रिकेट के भविष्य की बात होती है तो एक न सबसे पहले दिमाग में आता है शुभमन गिल। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास और ठहराव देखने को मिलता है जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। भारतीय टीम के लिए एक सलामी बल्लेबाज के रूप में उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है, खासकर इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी में, जहां दुनिया की टॉप टीमें खिताब के लिए भिड़ेगी। शुभमन गिल न केवल अपनी तकनीक और संतुलन के लिए मशहूर हैं, बल्कि वह एक आक्रामक बल्लेबाज भी हैं, जो पारी को संवारने और बड़े शॉट लगाने में माहिर है। अब जब उन्हें उप कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो यह उनके करियर के लिए एक और बड़ा मौका है खुद को साबित करने का। गिल के कंधों पर सिर्फ अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि पूरी बल्लेबाजी यूनिट के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने का भी काम रहेगा। वह जानते हैं कि शुरुआती ओवर्स में पिच का मिजाज परख कर खेलना कितना जरूरी होता है, खासकर जब टीम को एक बड़े स्कोर की जरूरत हो। उनकी खासियत यह है कि वह संयम के साथ खेल सकते हैं, लेकिन जब मौका मिले तो बड़े शॉट भी जड़ सकते हैं। यही संतुलन उन्हें भारतीय टीम के लिए बेहद खास बनाता है। वही दोस्तों इसके बाद इस स्क्वाड में 14वें नंबर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब क्रिकेट की दुनिया में बड़े मैचों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, विराट कोहली भारतीय क्रिकेट का। यह सितारा सालों से अपनी क्लास, फिटनेस और बेहतरीन बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए खौफ बना हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में विराट कोहली की भूमिका कितनी अहम होगी, यह किसी से छिपा नहीं है। बड़े मुकाबलों में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और इस बार भी भारतीय फैंस को उनसे कुछ खास उम्मीदें होंगी कि सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव और मैच के हालात को समझने की क्षमता है। वह जानते हैं कि कब आक्रामक होकर खेलना है और कब स्थिति को संभालते हुए एक लंबी पारी खेलनी है। भारतीय टीम के मध्य क्रम में उनकी मौजूदगी विपक्षी गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी, चाहे पारी को स्थिर करना हो या फिर तेजी से रन बनाने की जरूरत हो। विराट हर स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं। यही कारण है कि जब भी भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी है, कोहली ने आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व किया है।
लेकिन इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी विराट कोहली के लिए सिर्फ एक और टूर्नामेंट नहीं होगी, बल्कि उनके करियर की एक और बड़ी परीक्षा होगी। क्या वह एक बार फिर से भारत को चैंपियन बना पाएंगे? क्या वह अपने बल्ले से उसी जुनून और जज्बे को दिखाएंगे जिसके लिए वह जाने जाते हैं? इन सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, अगर विराट कोहली अपनी लय में आ गए तो विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। उनकी क्लासिक कवर ड्राइव, दमदार पुल शॉट और शानदार स्ट्राइक रोटेशन भारतीय टीम के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगे। वह मैदान पर सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जिनकी मौजूदगी से पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को अगर खिताब जीतना है तो विराट कोहली का बल्ला चलना जरूरी होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोहली इस बार अपने शानदार प्रदर्शन से भारत को कितनी बार जीत की राह दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में 15वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब गेंदबाजी की बात आती है तो एक नाम ऐसा है जो किसी भी बल्लेबाज के लिए खौफ बन जाता है। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम का यह घातक तेज गेंदबाज अब अपने यॉर्कर गति और सटीकता के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बुमराह का टीम में होना भारत के लिए किसी बड़े हथियार से कम नहीं है। हाल ही में कुछ खबरें आ रही थीं कि बुमराह इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह गलत था। भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज को स्क्वाड में जगह मिल चुकी है और फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बुमराह का सबसे बड़ा हथियार उनकी विविधता है। चाहे नई गेंद से स्विंग कराना हो या फिर डेथ ओवर्स में खतरनाक यॉर्कर डालनी हो, बुमराह हर हालात में कमाल दिखाने का दम रखते हैं। उनकी गेंदों की अनिश्चितता बल्लेबाजों को परेशान करती है और यही चीज उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक बनाती है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में जहां हर मैच करो या मरो की स्थिति जैसा होता है, वहां बुमराह की मौजूदगी भारतीय टीम को मजबूत देगी। भारत की जीत में बुमराह की भूमिका कितनी अहम होगी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब भी वह गेंदबाजी करते हैं, विपक्षी टीम बचकर खेलने की कोशिश करती है। उनकी गेंदों में इतना पेस और सटीकता होती है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी गलती कर बैठता है। भारतीय फैंस को बुमराह से यही उम्मीद होगी कि वह अपने पुराने अंदाज में लौटे और विपक्षी टीमों की कमर तोड़ दे। वही दोस्तों, इसके के बाद इस स्क्वाड में अंतिम खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा है। जी हाँ दोस्तों, जब बात भारतीय क्रिकेट की आती है तो एक नाम जो हर फैन के दिल में खास जगह रखता है, वह है हमारे कप्तान रोहित शर्मा। न सिर्फ एक विस्फोटक बल्लेबाज, बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस स्क्वाड का आखिरी लेकिन सबसे अहम नाम वही है जो न सिर्फ बल्ले से बल्कि अपने अनुभव और रणनीति से भी टीम को जीत की राह पर ले जाने का माद्दा रखते हैं। रोहित शर्मा की सबसे बड़ी खासियत है उनकी बल्लेबाजी में क्लास और पावर का बेहतरीन संतुलन। जब वह क्रीज पर होते हैं तो किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन उन्हें दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में शुमार करता है। सबसे खास बात यह है कि वह जितनी सहजता से क्लासिकल शॉट्स खेलते हैं, उतनी ही आक्रामकता से लंबे लंबे भी लगाते हैं। लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, उनकी कप्तानी भी उतनी ही दमदार है। आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा से उम्मीद होगी कि वह अपने शानदार नेतृत्व से टीम को एक और बड़ी जीत दिलाएं। उन्होंने समय समय पर साबित किया है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वह धैर्य बनाए रखते हैं और सही फैसले लेकर टीम को उबार सकते हैं। सबसे अहम बात, रोहित शर्मा इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है। हाल ही में उनके बल्ले से आई पारियों ने यह साफ कर दिया है कि वह चैंपियंस ट्रॉफी में गेंदबाजों के लिए बड़ा खतरा साबित होंगे। भारतीय फैंस की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि कप्तान रोहित शर्मा अपने अनुभव और आक्रामक खेल से भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं।
तो दोस्तों, आपको ये स्क्वाड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।